4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। क्या हुआ जब राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई मुंबई की रिया अहिर? कैसे उन्होंने राहुल गांधी के साथ खड़े होकर बताई मोदी सरकार की असलियत, और कैसे गूंगी गुड़िया के बाद अब हुई गूंगे गुड्डा की एंट्री, और आखिर क्यों अमित शाह पर हमलावर हुए संजय राउत? दरअसल एक तरफ जहां राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं बुधवार शाम को राहुल गांधी ने 10 जनपद पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई में छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की वैन के सामने खड़े होकर प्रदर्शनकारियों को ले जाने से रोकने वाली मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिया अहिर भी मौजूद थी, जिन्होंने राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। वहीं सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया बताने पर छिड़े विवाद के बीच संजय राउत ने अमित शाह को गूंगा गुड्डा तक कह डाला है और बताया कि वो उनके खिलाफ एक पोस्टर तैयार कर रहे हैं। संजय राउत ने तंजिया लहजे में कहा है कि पुलिस में एक एफआईआर भी दर्ज कराएंगे कि देश के गृह मंत्री लापता हैं। तो कैसे कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, आइए आपको बताते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल एक तरफ जहां मोदी शाह संसद में आकर भी विपक्ष के सवालों से बचने के लिए मुंह चुरा रहे हैं, संसद की दीवारों के पीछे आंख मिचोली खेल रहे हैं, सदन में आकर एक बयान तक देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने भी अब ठान लिया है कि जब तक अमित शाह जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर बयान देने के लिए संसद में नहीं आते, तब तक वो भी उन्हें ऐसे बचकर निकलने नहीं देगा। इसी को लेकर के विपक्ष ने संसद के भीतर और बाहर अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। तो वहीं शाम होते होते राहुल गांधी ने ऐसा खेला कर दिया है कि पूरी मोदी सरकार देखती रह गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार शाम को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके साथ 5 ऐसे छात्र प्रदर्शनकारी मौजूद थे, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदर्शन के दौरान निशाना बनाया गया था। प्रदर्शन के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी उन्हें सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं प्रदर्शनकारियों के साथ राहुल गांधी के साथ मुंबई छात्र आंदोलन से चर्चा में आई मॉडल और प्रदर्शनकारी रिया अहिर भी मौजूद थी। वही रिया अहिर, जो कि मुंबई के शिवाजी पार्क में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस वैन के आगे खड़ी हो गई थी और लगभग 20 छात्रों को हिरासत में लिए जाने से बचाया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ, जिसके बाद उन्हें वायरल हुडी गर्ल या बस गर्ल के रूप में पहचान मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिया ने बताया कि छात्रों के हक में आवाज उठाने के कारण सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है और उनके खिलाफ बेहद ही आपत्तिजनक और निंदनीय बातें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी शिकायत की है कि 27 जुलाई को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद उन्हें अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। जब रिया ये सब बता रही थी, तो उस वक्त राहुल गांधी उनके पीछे चट्टान की तरह मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे थे। ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ ये ही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर, आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक एफआईआर नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी, अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। थैंक यू। अब देखिए, एक तरफ जहां राहुल गांधी ने रिया अहिर को अपनी बात जनता के सामने रखने का मौका दिया, तो वहीं इसी बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर तीखा हमला बोला है। लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश न होने को लेकर संजय राउत ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री देश में यहाँ वहां दिखते हैं, कभी संसद के कैंपेन में भी दिखते हैं, लेकिन सदन में नहीं आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। अब हम गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगाएंगे,
वहीं संजय राउत ने अमित शाह पर हमला करते हुए उन्हें गूंगा गुड्डा तक कह डाला है। आपको बता दें कि इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में गूंगी गुड़िया कहने को लेकर के सियासी पारा हाई है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने एक वीडियो पोस्ट कर सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया कहा था। इस पर एनसीपी ने कड़ा विरोध जताते हुए याद दिलाया कि यही शब्द कभी इंदिरा गांधी के लिए भी इस्तेमाल हुआ था। एनसीपी ने कांग्रेस से माफी की मांग की है और इसे महिलाओं का अपमान बताया है, लेकिन संजय राउत ने अब गूंगी गुड़िया के बाद गूंगा गुड्डा की एंट्री भी करा दी है। सदन से अमित शाह के गायब होने पर संजय राउत ने कहा कि इंदिरा गांधी को ये लोग गूंगी गुड़िया कहते थे, असल में हमारे गृह मंत्री गूंगा गुड्डा हैं, सदन में नहीं आते हैं, बात नहीं रखते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले अचानक कैसे चुप हो गए हैं और क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में सुनिए। देखिए, एक आरोपी होता है, वो पुलिस को नहीं मिलता लेकिन बाहर घूमता फिरता है। हम बोलते हैं अरे हमने उसको देखा, वहां देखा, पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा है। वैसे देश के गृह मंत्री देश में यहाँ वहां दिखते हैं, कभी कभी लापता व्यक्ति दिखते हैं, कभी संसद के प्रांगण में दिखते हैं, चलते चलते पीछे से कैमरा आता है, लेकिन सदन में नहीं आते। सदन, लोकसभा, राज्यसभा उनको ढूंढ रही है। अब गुमशुदा की तलाश, इस प्रकार के पोस्टर को हमने बनाया है, गुमशुदा की तलाश, और एक एफआईआर भी लॉन्च करेंगे कि देश के गृह मंत्री लापता है। भैया ऐसे है कि देश के गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए। आप किससे डरते हो? 12 साल तक अपने देश को डरा धमका कर रखा है, भय में रखा है, तो आप क्यों डर रहे हो भाई? आप आइए, इतने बड़े महान नेता है आप, इतने हथियार आपके पास है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सब कुछ आपके पास है, गुंडे है, गुंडों की फौज है, आईटी सेल है, साइबर फौज है। हाँ, देखिए वो हमारे महाराष्ट्र में डिप्यूटी सीएम है सुनेत्रा अजित दादा पवार, उसने जवाब कल दिए नहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करके निकल गई। तो कांग्रेस ने उनको कहा कि गूंगी गुड़िया है। तो अगर वो गूंगी गुड़िया है तो उस पार्टी के असली बॉस अजित पवार है, अमित शाह है, और अमित शाह जी ने पार्टी बनाई, तो अब वो भी गायब है, वो भी बात नहीं करते, तो गूंगा गुड्डा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो अब अमित शाह के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई सिर्फ संसद के भीतर नहीं बल्कि सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी छात्र आंदोलन से जुड़े चेहरों को मंच देकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष उनके साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत लगातार अमित शाह की गैर मौजूदगी को लेकर मुद्दा बनाकर सरकार पर हमलावर हैं। रिया अहिर की मौजूदगी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया है, जबकि संजय राउत के गूंगा गुड्डा वाले बयान ने राजनीतिक बहस को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन आरोपों को लेकर विपक्ष लगातार जवाब मांग रहा है, उन पर सरकार और खासकर गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर के जवाब देंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।